जब मैं रिंग फेंकने का खेल खेल रहा था, मैं अनजाने में भीड़ देखने आई कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की को घेर बैठा। मैं शर्मिंदगी में जमीन कुरेदने लगा, फिर एक और रिंग फेंकी और वह लड़की की गोद में बैठे नारंगी बिल्ली पर जा गिरी। दुकानदार शोर मचाने लगा, लड़के, क्या तुम उस खूबसूरत लड़की पर दिल हार बैठे हो? आज यहाँ जो भी तुमने घेरा है सब ले जा सकते हो। लड़की लाल होते चेहरे के साथ बिल्ली को मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, बिल्ली ले जाओ। इंसान नहीं, कौन जानता था कि बाद में वही लड़की दांत पीसते हुए मेरे बिस्तर पर कब्जा जमाए उस नारंगी बिल्ली को बाहर फेंक देगी। तुमने पहले मुझे घेरा था, इस बेवकूफ चीज को भगा दो, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान मेले में रिंग फेंकने वाले स्टॉल के सामने इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। सब उस खूबसूरत लड़की को देखने आए थे। मैं भी तमाशा देखने पहुंचा और एक नजर में कॉलेज ब्यूटी बाई निंगबिंग को देख लिया, जो रेलिंग से टिककर खड़ी थी, गोद में मोटी नारंगी बिल्ली लिए। वह यूं ही रिंग फेंकती और हर बार निशाने पर लगती। हर सफल निशाने पर तालियों की गूंज उठती। उसके पैरों के पास रखा प्लास्टिक बैग पहले ही इनामों से भर चुका था। दुकानदार परेशान होकर उसका हाथ पकड़कर बोला, मैडम बस करिए, मैंने 50 रिंग बेची थी, अभी तक सिर्फ 20 फेंकी हैं, बाकी पैसे लौटा देता हूँ। जब बाई निंगबिंग चुप रही तो वह मुस्कुराकर बोला, दूसरों को भी खेलने का मौका मिलना चाहिए। और उसकी नजर घूमकर सीधे मुझ पर आ टिकी। वो सामने वाला हैंडसम लड़का कब से देख रहा है, जरूर खेलना चाहता होगा, आप उसे मौका दे दीजिए। जैसे ही उसने कहा, बाई निंगबिंग धीरे से मेरी ओर मुड़ी और उसकी नजर मुझ पर पड़ी। हमारी आंखें मिली। मैं अनजाने में आधा कदम पीछे हट गया और दुकानदार की नजरों को नजरअंदाज करते हुए बोला, आप खेलिए, मैं नहीं खेल रहा। बाई निंगबिंग हल्का सा हंसी और सीधे मेरे सामने रिंगों का गट्ठर पकड़ाते हुए बोली, मैं तुम्हें खेलने के लिए कह रही हूँ। इतना कहकर वह अपनी बिल्ली को गोद में लिए एक तरफ खड़ी हो गई। इतनी भीड़ के सामने मैं मना नहीं कर पाया और रिंग फेंकना शुरू किया। पहली रिंग चूक गई, दूसरी उसके पैरों के पास रखे इनामों के बैग पर जा गिरी, तीसरी उसकी गोद में बैठी बिल्ली के गले में अटक गई और चौथी सीधे उसके सिर पर जाकर बालों में फंस गई। मैं घबराकर बोला, अगर मैं कहूँ कि मैंने जानबूझकर नहीं किया तो क्या तुम मानोगी? वह माने या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आसपास के लोग तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे। भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा, जो घेरो वो ले जाओ, और सब एक सुर में चिल्लाने लगे, ले जाओ ले जाओ। भाई साफ दिख रहा है कि लड़की के लिए आया है। मेरे कान शर्म से लाल हो गए। मैं उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरे सिर से ये निकाल दो, उसने कहा, और मैं जल्दी जल्दी उसके सिर से रिंग उतारने लगा। तभी मेरी गोद में एक मुलायम चीज आ गई। नीचे देखा तो उसकी नारंगी बिल्ली बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। बाई निंगबिंग हाथ में रिंग घुमाते हुए हल्का मुस्कुराई, बिल्ली ले जा सकते हो, इंसान नहीं। मैं बस सिर हिलाकर बोला, हाँ बिल्कुल समझ गया। लेकिन मन में सोचा, मैं क्या समझ गया? ये समझने वाली बात है भी क्या? मुझे मजा आया। मैंने जीते हुए छोटे छोटे सामान अपने पैरों के पास रखे और मुड़कर चला गया। मेरी बाहों में पड़ी नारंगी बिल्ली अपने मालिक को जाते हुए पीछे मुड़कर देखती रही और जोर जोर से म्याऊं करने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज और गुस्से भरी थी, सुनकर सोचने लगा कि ये तो गालियां दे रही है। घर पहुंचा तो मेरी माँ महजूम खेल रही थी। मैं चुपके से जैकेट की जिप ऊपर खींचकर बिल्ली को छुपाते हुए कमरे में ले गया। तुम्हारी माँ सच में तुम्हें नहीं चाहती क्या? मैं परेशान होकर बिल्ली के सिर को सहलाने लगा। अगर माँ ने पकड़ लिया तो पक्का मुझे और बिल्ली दोनों को घर से निकाल दे देगी। लेकिन ये बिल्ली काफी समझदार निकली। जैसे उसे समझ आ गया हो कि वह किसी और के घर रह रही है, उसने तुरंत अपनी तेज आवाज बदल ली और मीठे अंदाज में म्याऊं करने लगी। अपना नरम सिर मेरी हथेली से रगड़ने लगी। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सड़क पर नहीं आने दूंगा। मैंने फोन निकालकर क्लास ग्रुप में पूछा, लेकिन किसी के पास बाई निंगबिंग का संपर्क नहीं था। मजबूर होकर मैं स्कूल की कन्फेशन वॉल पर गया। मत पूछो क्यों, हमारे बेकार स्कूल में वही सबसे काम की चीज थी। उसी दिन पूरा स्कूल फोरम हिल गया। इस साल पहला इंसान जिसने ठंडी मिजाज वाली स्कूल ब्यूटी को प्रपोज करने की हिम्मत की थी। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि वह कमेंट में रिजेक्ट करेगी, लेकिन उसने सिर्फ 2 शब्द लिखे, प्राइवेट चैट। पूरा स्कूल हिल गया और मैं भी, क्योंकि उसी समय उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। उसका पहला मैसेज था, अगर मुझे पसंद करते हो तो उस दिन सामने क्यों नहीं कहा? मैं हैरान रह गया। मैं किसे पसंद करता हूँ, कब, क्या कहता? मैंने घबराकर बिल्ली को सहलाया और तुरंत जवाब लिखा, हेलो, मैं फांग युआन हूँ। आपका कांटेक्ट नहीं मिला तो मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। आपकी बिल्ली कब लेने आओगे? मैसेज भेजते ही टाइपिंग दिखने लगा, लेकिन आधे घंटे तक वही चलता रहा। मेरी आंखें स्क्रीन देखते देखते थक गईं। फिर जवाब आया, जो तुमने जीता है वो तुम्हारा है। ये सुनकर अजीब सा लगा। मैंने खांसते हुए कहा, लेकिन मेरी माँ को जानवर पसंद नहीं। उसने कुछ देर बाद लिखा, 2 दिन में आकर ले जाऊंगा। मैंने राहत की सांस ली। ठीक है, तब तक मैं अच्छे से रखूंगा। वैसे इसका नाम क्या है? काफी देर बाद उसने 1-2 सेकंड की वॉइस भेजी। मैंने चलाया, फांग युआन। इसका नाम फांग युआन है। मैं हैरान रह गया, क्या इतना इत्तेफाक हो सकता है? मैंने सोचा शायद मैंने गलत सुना। मैं सी कन्फेशन वाली बात नहीं छेड़ी और सोने चला गया। बिल्ली सीधे आकर मेरे पेट पर बैठ गई। अरे तुम कितनी भारी हो। छुट्टियों में घर में रिश्तेदार थे, लेकिन माँ को 2 दिन तक कुछ पता नहीं चला। मैंने पुराने जूते के डिब्बे में चावल डालकर उसका टॉयलेट बना दिया। ये बिल्ली खाने में बिल्कुल नक चढ़ी नहीं थी, लेकिन रात में मेरे कंबल में घुस जाती थी और मुझे पसीने से भिगो देती थी। एक रात मैं पानी पीने उठा और खिड़की खोली तो बालकनी में एक काली परछाई दिखी। मैं डर गया और पीछे हटकर हैंगर उठा लिया। तभी किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। लाइट क्यों नहीं जलाई? मैंने कहा, रात को कौन लाइट जलाता है? उसने पूछा, कपड़े पहने हैं? हाँ, अब बताओ क्या चाहिए? इतना कहते ही बाई निंगबिंग की खिड़की से अंदर आ गई, बिल्कुल उस बिल्ली की तरह, बिना आवाज के। बिल्ली कहाँ है? मैंने दरवाजा बंद किया, लाइट जलाई और बिस्तर की तरफ इशारा किया। उसने कंबल हटाया। बिल्ली ने उसे देखा और फिर सोने का नाटक करने लगी। वह हंस पड़ी। यहाँ तो बड़ी आराम की जिंदगी जी रही है। मैंने कहा, इतनी बड़ी बिल्ली को लेकर वापस कैसे जाओगी? उसने जवाब नहीं दिया, बस उसकी गर्दन पकड़ ली। बिल्ली छटपटाने लगी और मेरी तरफ देखकर म्याऊं करने लगी।
चुप रहो माँ, बाप के साथ ही रहोगी, भूखी थोड़ी मरोगी। मैं चुप रहा। ये बात समझ नहीं आई कैसे जवाब दूं। फिर उसने कहा फांग युआन। मैंने तुरंत जवाब दिया। फिर समझ आया कि वो बिल्ली को बुला रहा था। उसने कहा तुमने अच्छी देखभाल की, धन्यवाद। मैंने कहा कोई बात नहीं। वह मुस्कुराई। मैंने कहा था जो तुमने जीता है वो तुम्हारा है, अब बिल्ली मैं ले जा रही हूँ, तुम कुछ और ले लो। मैं घबरा गया और तुरंत बिल्ली को वापस खींच लिया। नहीं, मुझे यही चाहिए। उसका चेहरा उतर गया, जैसे उसे यकीन न हो कि मैं बिल्ली को उससे ज्यादा पसंद कर रहा हूँ। उसने ठंडे अंदाज में बिल्ली उठाई और खिड़की से चली गई। मैंने नीचे झांका। अच्छा हुआ मैं पहली मंजिल पर था। वापस आकर बिस्तर पर लेटा तो कमरे में उसकी खुशबू रह गई थी, हल्की साइट्रस और पुदीने की। उसी वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं काले घेरे लेकर उठा। माँ और आंटियां अभी भी महजों खेल रही थीं। मैंने मजाक में कहा माँ ये वाला टाइल डालो, जीत जाओगी। माँ ने डांट दिया, तुझे क्या पता। फिर उसने पूछा कल रात क्या कर रहे थे, इतने थके क्यों हो। मैंने बहाना बना दिया कि शोर की वजह से नींद नहीं आई। तभी एक आंटी बोली अरे आजकल अच्छा परफ्यूम लगाने लगे हो। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मैंने कहा नया बॉडी वॉश है शायद। फिर भागकर कमरे में गया और खिड़की खोल दी। मैं सोच रहा था उसने कौन सा परफ्यूम लगाया था। तभी मैंने उसकी वॉइस फिर सुनी। तभी खिड़की से वही बिल्ली फिर अंदर आ गई। तुम फिर आ गई, तुम्हारी माँ कहाँ है। मैंने उसे उठाया और फोन छुपा लिया। बिल्ली आराम से लेट गई। मैं सोच ही रहा था कि उसे मैसेज करूं, तभी खिड़की पर दस्तक हुई। वही खुशबू फिर आई। क्या देख रहे हो, उसने बाहर से कहा। क्या फांग युआन फिर तुम्हारे पास आ गया। लो आ गया। मैंने खिड़की खोली और उसे अंदर आने दिया। जैसे ही नारंगी बिल्ली ने बाई निंगबिंग लड़की को देखा, वह फट सिली गैंग के बनाए हुए बिल्ली के टॉयलेट में घुस गई और किसी भी हालत में बाहर आने को तैयार नहीं हुई। बाई निंगी ने बेबस होकर आह भरी। आज सुबह इसने मुझे नीचे दूसरी आवारा बिल्ली को खाना खिलाते देख लिया था। ये छोटा सा बहुत जल गया और गुस्से में घर छोड़कर भाग आया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मैंने बाई निंगबिंग लड़की की काली जैकेट पर साफ देखा कि उस पर सफेद बाल लगे थे जो इस नारंगी बिल्ली के नहीं थे। ये देखकर बिल्ली उदास होकर मेरे पैरों से आ लगी। म्याऊं। मैं तुरंत झुककर उसे गोद में उठा लिया। अरे ये तो बहुत दुखी हो गई। तुम्हारी माँ भी कमाल है, बाहर जाकर इधर उधर दिल लगा रही है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। बाई निंगबिंग लड़की खुद को रोक नहीं पाई और हल्का सा हंस पड़ी। मैं और बिल्ली दोनों एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। वह बोली माफ करना, मुझे ये सीन कहीं देखा हुआ लग रहा है। मुझे तुरंत शक हुआ और मैंने पूछा कौन सा सीन। उसने अपनी लंबी उंगली से बिल्ली के सिर पर हल्की सी चपत मारी और बोली बाप का प्यार बेटे की भक्ति। मैं अंदर ही अंदर भड़क गया। वो बिल्ली की माँ है, मैं बिल्ली का बाप हूँ। ये तो सीधे सीधे मेरा फायदा उठा रहा है। लेकिन बाहर से चुप ही रहा और कहा अपनी बेवफा वाली सबूत लेकर निकलो, मुझे सोना है। बाई निंगबिंग लड़की बिल्ली उठाने लगी और यूं ही पूछ लिया कल रात नींद नहीं आई मेरी वजह से। जैसे ही उसका हाथ बिल्ली को छूने वाला था, मैंने जल्दी से बिल्ली को कसकर पकड़ लिया और आवाज ऊंची करते हुए कहा खुद को इतना मत समझो, मेरी माँ लोग महजोंग खेल रहे थे, बहुत शोर था। वह मुस्कुराई। ठीक है अगर तुम कहते हो तो। फिर बोली तो क्या ये हैंडसम लड़का मेरी बिल्ली मुझे वापस देगा। मुझे लगा हर बार उससे बात करते हुए मैं हार जाता हूँ। जैसे ही मैं बिल्ली छोड़ने वाला था, वो अचानक मेरे हाथ से छूटकर बिस्तर पर कूद गई और अपनी पूंछ से मेरा फोन गिरा दिया। बाई निंगबिंग झुककर मेरा बिना पासवर्ड वाला फोन उठाने लगी और गिरने से वो खुद ही अनलॉक हो गया। उसने स्क्रीन देखी और हल्का सा भौं उठाई। तभी फोन से वही जानी पहचानी आवाज चल पड़ी, फांग युआन। इस बिल्ली का नाम फांग युआन है। मुझे बुरा आभास हुआ और मैंने फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ ऊपर कर लिया। वह बोली फांग युआन, तुमने मुझे पाने के लिए इतनी मेहनत की, फिर आधी रात को मेरी आवाज भी सुनते रहे। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। मैंने तुरंत फोन छीन लिया। बिना आईने देखे ही मुझे पता था कि मेरे कान लाल हो चुके हैं। बाई निंग हाथ बांधकर दीवार से टिक गई, जैसे मेरे जवाब का इंतजार कर रही हो। मैं बहुत देर तक चुप रहा, फिर मुश्किल से बोला असल में। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मेरी माँ चिल्लाई फांग युआन, दिन में दरवाजा बंद क्यों किया है, आंटियां जा रही हैं, जल्दी बाहर आकर विदा करो। ये आवाज मेरे लिए बचाव बन गई। मैंने जोर से कहा आ रहा हूँ और जल्दी से बिल्ली उठाकर बाई निंगबिंग की बाहों में डाल दी। जल्दी जाओ, अगर माँ ने देख लिया तो मैं फंस जाऊंगा। बाई निंगबिंग खिड़की पर चढ़ गई। कूदने से पहले धीरे से बोली फांग युआन, क्या तुम्हें नहीं लगता हम अभी चोरी छुपे मिल रहे हैं। मैं गुस्से से बोला दफा हो जाओ। मैंने पैर से बिल्ली का टॉयलेट बिस्तर के नीचे धकेल दिया, बाल ठीक किए और नींद से उठे होने का नाटक करते हुए दरवाजा खोला। माँ, मैं सो रहा था। मेरी माँ ने कमरे को ध्यान से देखा, फिर मुझ पर नजर टिकाकर बोली तुम्हारे कमरे में खुशबू और भी ज्यादा क्यों आ रही है। मैं लगभग घबरा गया और उसे बाहर धकेलते हुए बोला चलो आंटियों को विदा करो। मैं सच में अब उसके पीछे नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके बाद लगातार 1-2 सेकंड के छोटे छोटे वॉइस मैसेज आने लगे, जिनमें उस ऑरेंज बिल्ली की दिल दहला देने वाली चीखें भरी हुई थी। बाई निंगबिंग ने एक हाई डेफिनेशन फोटो भी भेजी, जिसमें वही बिल्ली दरवाजे के फ्रेम को पकड़कर बेचैनी से खरोंच रही थी। बहुत बेचारी लग रही थी। उसे देखकर मेरे दिल में थोड़ा सा तरस आ गया। मैंने हिचकिचाते हुए मैसेज टाइप किया, लेकिन मेरी माँ को घर में पालतू जानवर रखना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाई निंगबिंग ने तुरंत सलाह दी कि बिल्ली की कहानी को थोड़ा दुखद बना दो, बड़े बुजुर्ग ऐसी बातें सुनकर पिघल जाते हैं। इस बार उसने मुझे फांग युआन कहकर भी नहीं बुलाया। मैं हार मानकर आह भरते हुए मान गया और बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वो फिर भी सलाह देता रहा कि फोटो एडिट करके इसे थोड़ा दुबला दिखा दूं। अभी तो ये गेंद जैसी मोटी लग रही है, क्या आंटी मानेंगी। मैंने तुरंत उसे रोका, इसे भूखा मत रखना, ये काम मुझ पर छोड़ दो, माँ को मनाने का तरीका मुझे आता है। तभी चैट में अचानक बिल्ली की म्याऊं वाली वॉइस आ गई। मैंने गहरी सांस ली और तैयार किए हुए डायलॉग मन ही मन दोहराए, फिर दुखी चेहरा बनाकर माँ के कमरे में घुस गया। माँ, बहुत दुखद है, सच में बहुत दुखद है। माँ ने सिर तक नहीं उठाया, बस झाड़न उठाकर मेरी तरफ घुमा दिया। नए साल के दिन ये रोने धोने का नाटक क्यों, मार खानी है क्या। अब मुझे एक्टिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी, आंखों में सच में आंसू आ गए। माँ, आप गलत समझ रही हैं, मैं इस बिल्ली की बात कर रहा हूँ। मैंने जल्दी से वो फोटो दिखा दी जिसमें बिल्ली जानबूझकर दुबली दिखाई गई थी। ये मेरे दोस्त को सड़क पर
पर मिली थी, लेकिन हॉस्टल में रखने की इजाजत नहीं है। ये बहुत डरपोक है। बाहर दूसरी आवारा बिल्लियां इसे परेशान करती हैं। इसके पास मेरी तरह किस्मत भी नहीं है कि इसे आपकी जैसी दयालु माँ मिले। ये अकेली है। नए साल में इसे खाना तक नसीब नहीं। मैं बस बोल ही रहा था कि माँ ने काट दिया। सोचना भी मत। तुझे पालना ही मेरे लिए मुश्किल है, अब बिल्ली भी पालूं। इसे घर लाया तो तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगी। मैं पीछे हट गया, लेकिन मेरे पास प्लान बी था। बस 2 दिन रख लेते हैं, फिर दोस्त इसे दे देगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ने ठंडी हंसी हंसी। तू क्या सोच रहा है? मैं समझती नहीं। कोई समझौता नहीं। और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं निराश होकर बाहर निकला ही था कि पापा आ गए। मेरी आंखों में तुरंत उम्मीद चमक उठी। पापा ने हंसते हुए जेब से लाल लिफाफा निकाला। बस यही है, इससे ज्यादा नहीं। मैंने जल्दी से ले लिया, लेकिन तभी बोले वापस दे दे। मैंने अनसुना कर दिया। मैंने फिर फोटो दिखाकर कहा, पापा ये बिल्ली बहुत कमजोर और अकेली है, रुको। पापा ने अचानक हाथ में पकड़े बड़े प्लास्टिक बैग से एक भारी भरकम पीली ऑरेंज बिल्ली बाहर निकाली। तुम इसी की बात कर रहे हो? मैं हैरान रह गया। वहीं भागी हुई मोटी बिल्ली उनके हाथ में थी, गले से पकड़ी हुई, डर के मारे पूंछ दबाए हुए। तभी माँ बाहर आ गई। फांग युआन, यही है तुम्हारी दुबली पतली बिल्ली। इसका तो गला ही गायब है। किस्मत से ये मोटी बिल्ली बहुत चालाक निकली। थोड़ी देर में ही पापा को खुश कर दिया। पापा के दबाव और मेरी जिद के बाद माँ ने आखिरकार उसे कुछ दिनों के लिए रखने की इजाजत दे दी और उसका नाम रख दिया फांचाई। फांचाई को जीना आता था। जैसे ही माँ उसे बुलाती, वो तुरंत पूंछ हिलाकर दौड़ आता और प्यार से लिपट जाता। रात को मैंने बाई निंगबिंग को मैसेज किया कि बिल्ली आखिर पापा के पास कैसे पहुंची। उसने वॉइस मैसेज भेजा। वो दरवाजे पर खरोंच रहा था। मैं उसे नीचे घुमाने ले गई थी, लेकिन बाहर निकलते ही वो अचानक एक गुजरते अंकल के शॉपिंग बैग में कूद गया। मैं उन्हें जानती नहीं थी, इसलिए बस चुपचाप पीछे चलती रही। मैं मोबाइल देखकर हंस पड़ा। पापा वैसे भी थोड़े लापरवाह है। शायद उन्हें लगा होगा बैग अचानक भारी हो गया है। अंदर क्या है ये देखने का ध्यान ही नहीं दिया। मैंने जवाब दिया, इसे ही किस्मत कहते हैं। सही जगह टेढ़े तरीके से पहुंच गई। बाई निंगबिंग ने फिर पूछा, क्या मैं कभी आकर उसे देख सकती हूँ? आखिर कुछ दिन मैं भी उसका मालिक रही हूँ। मैंने टाइम देखकर कहा, जब मम्मी पापा नहीं होंगे तुम आ जाना। उसने हल्के से कहा, ठीक है, गुड नाइट। आखिरी वॉइस मैसेज उसकी आवाज बहुत नरम थी, जैसे बिल्कुल पास से बोल रही हो। उस आखिरी वॉइस मैसेज की हल्की गूंज मेरे कानों में देर तक रह गई और पता नहीं क्यों मैंने उसे लंबे समय तक दबाकर सेव कर लिया। ऐसा नहीं था कि मेरे मन में कोई गलत सोच थी, बस उसकी आवाज सच में अच्छी लगी थी। अगले दिन मैं अपनी मर्जी से देर से उठा। फोन उठाया तो क्लास ग्रुप फिर से पूरी तरह हंगामे में था। खबर, नए साल का दूसरा बहादुर सामने आया है जिसने बाई निंगबिंग को प्रपोज किया। पिछला वाला क्या हुआ? सुना है उसके दिल में हमेशा कोई व्हाइट मूनलाइट रहा है। नीचे लोग लगातार नाम पूछ रहे थे। हर तरफ +1+1 चल रहा था। मैंने सिर्फ जिज्ञासा से कन्फेशन वॉल खोली। इस बार पोस्ट करने वाला अनोनिमस नहीं था, आईडी बाई चुआन थी। पोस्ट में बस एक लाइन थी, बाई निंगबिंग मैं वापस आ गया हूँ। तुरंत उसकी प्रोफाइल निकल आई और ग्रुप में फोटो डाल दी गई। एंगल से ली गई तस्वीर में बाई निंगबिंग बहुत अलग और आकर्षक लग रही थी। ग्रुप पूरी तरह फट गया। सबने मान लिया कि यही असली व्हाइट मूनलाइट है। मैं स्क्रीन देखता रहा और अंदर की अजीब बेचैनी अचानक शांत हो गई। पहले जब उसने बिल्ली का नाम फांग युआन रखने की बात की थी, मुझे लगा था वो मेरे लिए इशारा है। अब समझ आया कि वो सब बस गलतफहमी थी, शायद बिल्ली वाले पोस्ट और स्टार इमोजी की वजह से। कुछ दिन बाद बाई निंगबिंग का कॉल आया। मैंने उठाया तो उसने सीधे पूछा, घर पर हो? मैं रास्ते में हूँ, उस मोटी बिल्ली को देखने आ सकती हूँ। मैंने जल्दी से घर देखा, पापा बाहर, माँ कहीं गई हुई। हाँ, अभी घर में सिर्फ मैं हूँ, आ जाओ। दूसरी तरफ से हल्की हंसी आई और कॉल कट गया। मुझे तभी एहसास हुआ कि मेरी बात का मतलब कितना अजीब लग सकता है। मैंने सिर पकड़ लिया। फांग युआन, तू सच में गलत टाइम पर गलत बातें बोलता है। कुछ देर बाद वो आ गई। मैंने नहीं पूछा वो कहाँ रहती है। अफसोस ये था कि फांचाई अब उसे पहचानता भी नहीं था। वो कितना भी उसे लुभाने की कोशिश करता, बिल्ली बस मुंह फेर लेती। बाई निंगबिंग ने उसकी बेरुखी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मुझसे बोला, सुना है आंटी ने इसका नाम फांचाई रखा है। उसने हंसते हुए उसकी ठुड्डी छेड़ी। कितना देसी नाम है, पुराना वाला बेहतर था। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। माहौल थोड़ा अजीब हो गया। वो ज्यादा देर नहीं रुकी। जाते वक्त उसने जेब से एक सुंदर ताबीज निकाला और मुझे दे दिया। सर्दियों की धूप उसके बालों पर पड़ रही थी। वो उसकी लाल डोरी से खेलते हुए बोली, कुछ दिन पहले मंदिर गई थी, कहते हैं ये काफी असरदार होता है। मैंने पूछा, तुमने अपने लिए नहीं लिया? उसने हाथ हिला दिया, तुम सुरक्षित रहो वही काफी है। दरवाजा बंद हुआ और उसकी परछाई बाहर रह गई। मैं ताबीज हाथ में लिए खड़ा रहा। दिल की धड़कन तेज थी। खुद को समझाया, कुछ नहीं है, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। दोपहर में फिर ग्रुप में हलचल मच गई। तीसरा बहादुर भी कन्फेशन वॉल पर आ गया। इस बार मामला अलग था। बाई चुआन ने खुलेआम बाई निंगबिंग को प्रपोज कर दिया था। साथ में वही फोटो थी, लंबा शांत चेहरा और बाई निंगबिंग के साथ खड़ा हुआ, जैसे किसी कॉलेज ड्रामा का सीन हो। मैंने ताबीज ड्रॉअर में रख दिया तो वो उसी का इंतजार कर रहा था। कमरे का तापमान अचानक ठंडा लगने लगा। मैंने सोते हुए फांचाई को कंबल में रखा और उसके मोटे शरीर को देखते हुए कहा, तेरी असली व्हाइट मूनलाइट वापस आ गया है, अब शायद वो नहीं आएगा। म्याऊं। वो बस आराम से पंजा चाटता रहा। मैं मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर दिया। कल मीट का डिब्बा लाऊंगा, चाहे कोई आए या जाए, मैं तो हूँ। उस दिन के बाद बाई निंगबिंग सच में दोबारा नहीं आई और फांचाई ने मेरा बिस्तर पूरी तरह अपना बना लिया। अब हर रात खुद ही चढ़कर सो जाता। सर्दियों की छुट्टियां वैसे भी बस फोन चलाने में ही निकल रही थी। मैं कॉलेज फोरम पर समय बिताने लगा। फोरम के सबसे हॉट पोस्ट्स में से 10 में से 8 बाई निंगबिंग और उसके उस बाई चुआन नाम के व्हाइट मूनलाइट के बारे में गॉसिप से भरे हुए थे। कोई पूरे यकीन से कह रहा था कि उसने उन्हें सिटी सेंटर के मॉल की कार बनती है मैं देखा है। साथ में
में चलते हुए बिल्कुल परफेक्ट कपल, जैसे असल जिंदगी के देवताओं की जोड़ी। इन बातों को पढ़कर मुझे अचानक बाई निंगबिंग के पुराने किस्सों में दिलचस्पी हो गई। मैं एलुमनी फोरम के टॉप पोस्ट्स में चला गया। कमाल था, वो सेक्शन तो जैसे बाई निंगबिंग की पूरी बायोग्राफी बन गया था। मिडिल स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसकी हर बात खंगाल ली गई थी। किसी ने, जो खुद को उसका मिडिल स्कूल क्लासमेट बता रहा था, कहा कि उसकी खूबसूरती की वजह से उसे बहुत जलन का सामना करना पड़ा। लड़कियां उसे अलग थलग करती थीं, इसलिए उसका स्वभाव ठंडा और अकेला रहने वाला हो गया। मैंने हाथ बढ़ाकर फांचाई के गोल मटोल गाल को दबाया। तेरी असली माँ तो सच में कॉलेज की स्टार है। ऑनलाइन गॉसिप पर मैं पूरी तरह भरोसा नहीं करता, लेकिन इन सब पोस्ट्स को पढ़कर मैंने एक साफ नतीजा निकाला। बाई निंगबिंग और बाई चुआन सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। जहां तक मेरी बात है, मैंने झुंझलाकर कंबल सिर पर खींच लिया। मैं ये सब सोच ही क्यों रहा हूँ? मेरा और उसका रिश्ता बस एक कैट फ्रेंड जैसा है, वो भी मुश्किल से। ऐसे ही सोचते सोचते एक हफ्ता निकल गया। मेरी छुट्टियां एकदम बोरिंग थीं, बस एक फर्क था, फांचाई और मोटा हो गया था। घर में बैठे बैठे घुटन होने लगी तो मैंने मोबाइल पर एक मूवी टिकट बुक कर ली। सोचा अकेले जाकर नई साल की कॉमेडी फिल्म देखता हूँ। फिल्म शुरू होने से पहले मैं स्नैक काउंटर पर पॉपकॉर्न लेने गया। जब तक मैं पॉपकॉर्न लेकर अंदर पहुंचा, फिल्म शुरू हो चुकी थी। हॉल अंधेरा था। मैं झुककर सीट ढूंढने लगा, तभी गलती से एक सीट के पास निकली हुई लंबी टांगों से ठोकर लग गई। मैं गिरने ही वाला था कि एक ठंडा हाथ मेरे हाथ को पकड़कर संभाल लिया। मैंने मुड़कर देखा बाई निंगबिंग। उसकी आंखों में हैरानी थी। तुम भी अकेले में शांत फिल्म देखने आए हो? मैंने तुरंत उसकी बात पकड़ ली। उसके पास खाली सीट देखी। अरे तुम्हारा व्हाइट मूनलाइट नहीं आया? उसने भौं उठाई। पहले मैंने पूछा था। मैं धीरे से बोला, मैं सिंगल हूँ, अकेले नहीं देखूंगा तो क्या किसी को पैसे देकर लाऊं? फिल्म जल्दी ही मजेदार हिस्से में पहुंच गई। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और बात वहीं खत्म हो गई। फिल्म सच में फनी थी, लेकिन मेरे बगल में बैठी बाई निंगबिंग, उसकी वो जानी पहचानी खुशबू, ठंडी सी साइट्रस मिंट की महक नाक में घुसती ही जा रही थी। मैं जैसे ही थोड़ा उसकी तरफ मुड़ता, वो खुशबू और साफ महसूस होती। तभी उसी रो में बैठा एक अंकल उठकर बाहर गया। अचानक बाई निंगबिंग मेरी तरफ झुककर धीरे से बोली, मैं पहले भी पूछना चाहती थी, तुम मुझे देखकर ऐसे सूंघते यूं हो जैसे कुत्ता। मैं सन्न रह गया। मुझे लगा था मैं बहुत छुपकर कर रहा हूँ, लेकिन उसने पकड़ लिया। मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने झट से कहा, तुम गलत समझ रहे हो, बस तुम्हारा परफ्यूम अच्छा लगा, उसका नाम जानना था। ये सफाई और भी खराब लग रही थी। वो हल्का सा हंसी, लेकिन नाम नहीं बताया और फिल्म देखने लगी। बाकी की आधी फिल्म मेरे लिए बहुत अजीब हो गई। जैसे तैसे फिल्म खत्म हुई, मैं बिना कुछ देखे उठकर भागने लगा। तभी उसने पीछे से आवाज दी, रुको। मैं ठिठक गया। वो मुझे देखकर बोली, परफ्यूम का नाम है, तुमसे मिलना चाहता हूँ। हॉल की लाइट्स अचानक जल गईं। मैं घबरा गया। थैंक यू बोलकर भीड़ में ऐसे घुसा जैसे चोरी करके भाग रहा हूँ। घर पहुंचकर मैंने सच में उस परफ्यूम को सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं था। तो उसने मुझे झूठ बोला, लेकिन क्यों? मैंने मैसेज टाइप किया, फिर डिलीट कर दिया। क्या पता उसे नाम याद न हो, या शायद वो बताना ही नहीं चाहती थी। ज्यादा पूछना अजीब लगता, इसलिए मैंने गुस्सा फांचाई पर निकाला और उसके गाल मसलने लगा। तभी पापा घर आए और मुझे देखकर हंसते हुए बोले, अरे आज तो फांचाई का नया हेयर स्टाइल बना दिया। मैंने जल्दी से उसे सीधा किया। पापा पास आए और अचानक ठप की आवाज के साथ मेरे हाथ में 2 टिकट रख दिए। पार्क का कॉम्बो टिकट दोस्त ने दिया था। हर दिन घर में पड़े सड़ मत जाओ, जाकर किसी क्लासमेट को ढूंढो और बाहर घूम आओ। मैं उसके बार बार इशारे और पागल जैसे एक्सप्रेशन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। टिकट हाथ में लेकर मैंने एक बार अच्छे से देखा तो खुद ही हंसी आ गई। 2 बड़े लड़के अम्यूजमेंट पार्क में जाएं, सीन ही अजीब था। मैंने तुरंत सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म खोला और टिकट बेच दिया। 2 मिनट भी नहीं लगे और कोई तुरंत खरीद भी गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट था। मैंने QR कोड का स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया और खरीदार ने बहुत शिष्टता से एक गुलाब वाला इमोजी भेज दिया। 2 दिन बाद अचानक बाई निंगबिंग का वॉइस मैसेज आया, कल फ्री हो, साथ में अम्यूजमेंट पार्क चलना है क्या? मैं चौंक गया। मन में अजीब सा शक और अनहोनी जैसा एहसास होने लगा। मैंने पूछा, मत बताना कि तुम हैप्पी वैली जा रही हो। उसने तुरंत जवाब दिया, तुम तो सच में सब जानते हो। मैं कांपते हाथों से उसकी सेकंड हैंड प्रोफाइल खोलने लगा। उसमें लिखा था, लड़की, लोकल निवासी, हाइट 172। मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये वही है। मैं सोचने लगा, खड़े खड़े पैसे भी कमा लिए, टिकट भी बिक गया, और अब शायद फ्री में अम्यूजमेंट पार्क और साथ में क्लास की ब्यूटी के साथ डेट भी हो जाए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग काम आया और मैंने साफ मना कर दिया। बड़े समझदार अंदाज में उसे समझाया, अम्यूजमेंट पार्क जैसी जगह तुम अपने क्रश बैकवान को ले जाओ, मुझे नहीं। बाई निंगबिंग का जवाब तुरंत आया, किसने कहा बैकवान मेरा बॉयफ्रेंड है? उस पल मेरी दिल की धड़कन धड़ धड़ करने लगी। मैं घबराकर बोला, पूरे स्कूल को पता है वो तुम्हारा क्रश है। वो हल्की हंसी में बोली, पिछली बार जब तुम मेरी खिड़की से कूद कर गए थे, मैंने तुमसे पूछा था क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ, लेकिन तुमने आज तक जवाब नहीं दिया। मैं जवाब नहीं दे पाया, बस सोच में पड़ गया कि ये सब क्या खेल चल रहा है। फिर मैंने मोबाइल पर लिख दिया, अगर किसी का क्रश वापस आ चुका है और उसने अपना हक भी जता दिया है, तो उसे बाकी लड़कों से दूरी रखनी चाहिए। तभी अचानक वीडियो कॉल आ गया। घबराकर मैंने उठा लिया। स्क्रीन पर एक स्मार्ट लड़का दिखा, गोल्ड फ्रेम चश्मा पहने। हेलो, मैं फांग युआन का भाई बैकवान हूँ। मैंने पूछा, क्या आप और बाई निंगबिंग सगे भाई बहन हो? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ। तभी अचानक फोन छीन लिया गया और बाई निंगबिंग का चेहरा आ गया। हम जुड़वा हैं, इसकी बकवास मत सुनो। बैकवान पास में हंस पड़ा। फिर उसने सीधा सवाल कर दिया, तुम फांग युआन हो ना? मेरी बहन ने तुम्हें परेशान किया होगा, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं सीधा पूछता हूँ, क्या तुम मेरी बहन के साथ शादी के इरादे से रिलेशनशिप में आओगे? मैं वहीं पत्थर बन गया, मुंह खुला रह गया। बाई निंगबिंग चिल्लाई, तुम पागल हो क्या? उसे मत डरा दो। बैकवान बोला, ये साइकोलॉजी है, पहले बड़ा ऑफर दो, फिर आसान हो जाता है। मैं धीरे से बोला, वो मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। दोनों अचानक चुप हो गए। फिर बाई निंगबिंग ने फोन वापस लिया और सीधे बोली, कल पार्क आओ, मंत्री मैन
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी उसकी नजर पीछे मेरे कमरे में पड़ी और बिस्तर पर सोती मेरी बिल्ली फांचाई दिख गई। ये बिल्ली फिर तुम्हारे बिस्तर पर क्यों है? मैं तुरंत उसे बचाते हुए बोला, इतनी ठंड में ये कहाँ जाए, ये तो उसका हीटर जैसा है। बाई, उसका बर्ताव क्या ज्यादा ही साफ नहीं था? मैंने सीधे उसके ही शब्द दोहरा, ये आपने खुद कहा था बिल्ली मेरे पास रह सकती है, इंसान नहीं। फोन के उस तरफ से बाई बाइचुआन की दबाई हुई हंसी सुनाई दी। बाई निंगबिंग ने गहरी सांस ली, आंखों में अचानक आक्रामकता आ गई। दांत भींचकर बोली, मैं अपना फैसला बदलती हूँ। कल इस मोटी बिल्ली को भगा दूंगी, मैं तुम्हारी हूँ। रविवार को एम्यूजमेंट पार्क में धूप थी, लेकिन -10 की ठंडी हवा जान निकाल दे। मैं मोटा कोट पहनकर जैसे ही बाहर निकला, तेज हवा ने वहीं रोक दिया। जब खुद को भालू की तरह लपेटकर गेट पर पहुंचा तो देखा बाई निंगबिंग सिर्फ पतला काला बैंगनी कोट पहने थी, अंदर नंगे पैरों जैसा लुक और पफर जैकेट पहने लोगों के बीच अलग दिख रही थी। मैंने पूछा, तुम स्टाइल के लिए ठंड झेल रही हो? ठंड नहीं लग रही। उसने होंठ भींचे जो ठंड से बैंगनी पड़ गए थे। ठीक है, झेल लूंगी। हम टिकट गेट की तरफ बढ़े, तभी हवा का झोंका आया और बाई निंगबिंग खुद को रोक नहीं पाई, जोर से छेंक दी। मैंने कहा, इसे झेलना कहती हो? कहीं डेट करते करते अस्पताल न पहुंच जाना। सच में समझ नहीं आता इतनी ठंड में बाहर वाले राइड्स कौन खेलता है। इस मौसम में रोलर कोस्टर से उतरोगे तो बर्फ बन जाओगे। तभी बाई निंगबिंग ने दूर इशारा किया, उसे ट्राई करें। मैं बोला, मैं जान पर खेलकर डेट कर रहा हूँ क्या? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? मेरी खामोशना पर वह थोड़ी उदास हो गई। तो क्या पसंद है, पेंडुलम, पायरेट शिप, ड्रॉप टावर या कैरोसेल? मैंने काटते हुए कहा, आज बस इंडोर जहाँ हीटर है। आखिर में हम दोनों प्लास्टिक के सफेद घोड़े पर बैठ गए, बच्चों की चीख पुकार के बीच। मैंने चुपके से फोटो ली। बाई निंगबिंग की लंबी टांगे अटपटी लटक रही थी। दृश्य थोड़ा मजेदार था। अंदर गर्मी थी, मैं रुकना चाहता था, फिर भी उसके लिए पास वाले इंडोर टी कप पर गए। सुबह भर सारे हल्के इंडोर गेम्स खेल लिए। पानी लेते समय बाई निंगबिंग आइसक्रीम लेकर आई। मजा आया? मैंने कहा, हाँ अच्छा था। तुम्हें नहीं? उसने नीचे देखते हुए कहा, अच्छा था पर कुछ कमी है। मैंने पूछा, क्यों? ठंड से दिमाग जम गया। उसने बाहर देखा। मैंने प्लान किया था रोलर कोस्टर, पायरेट शिप, हॉरर हाउस। मैं डरूंगी, तुम बचाओगे, तुम्हारी बॉयफ्रेंड वाली ताकत दिखेगी। फिर बोली, कम से कम ये साबित होता कि मैं उस मोटी बिल्ली से ज्यादा पसंद की जाती हूँ। मैं हैरान रह गया, कैसा अजीब रोमांटिक प्लॉट है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर हंसी भी आई। मैं चुप रहा तो बाई निंगबिंग झेंप गई, सॉरी प्लान खराब था, चलो फेरिस व्हील। हम दोनों एक साथ बोले, चलें। उसने तुरंत मेरा स्लीव पकड़ लिया और खींच कर ले गई। केबिन हवा में हिल रही थी। ऊपर पहुंचकर नीचे देखा तो पैर कांप गए। सामने बैठी बाई निंगबिंग ने पूछा, लोग फेरिस व्हील पर प्रपोज क्यों करते हैं? मैंने कहा, रोमांस। उसने बाहर इशारा किया। ऊंचाई पर डर के समय शरीर एड्रेनालिन छोड़ता है, दिमाग इसे प्यार या एक्साइटमेंट समझ लेता है, इसे सस्पेंशन ब्रिज इफेक्ट कहते हैं। मैं बोला, तो तुम मुझे रोलर कोस्टर इसलिए ले जाना चाहती थी? बाई निंगबिंग ने सिर हिलाया, हाँ तरीका गलत था। मैंने कहा, मुझे लगता है ये थ्योरी पूरी सही नहीं, माहौल हिम्मत देता है, भ्रम नहीं। लोग पहले ही तय कर लेते हैं, बस बोलने की हिम्मत चाहिए। वह चुप रही। हवा से केबिन हिला। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे हिम्मत की कमी नहीं थी, बस डर था तुम दूर न भाग जाओ। फांग युआन, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? प्रपोज से डर कैसा? लेकिन सोचा, अगर कोई ठंडी सी टॉपर अचानक आकर प्रपोज करे तो किसी के लिए भी चौंकाने वाला होगा।